जी कृष्ण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 श्लोक संख्या 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जाययो अकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धियेत अकर्मण। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन ग्रस्त था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में ग्रस्त क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से सन्यासी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मवादी योगी बनने का तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हमने क्या पढ़ा? कल का जो श्लोक था उससे कनेक्ट करते हैं। कल के श्लोक में भगवान बता रहे थे कि ढोंगी साधु होने से अच्छा है सड़क पर झाड़ू लगाने वाला हो जाना। तो लेकिन कौन सा झाड़ू लगाने वाला? सामान्य झाड़ू लगाने वाला नहीं, वो झाड़ू लगाने वाला जो अपने हृदय में भगवान का चिंतन करता है। तो हमें ढोंगी नहीं बनना है। यहाँ पर भगवान का निर्देश कल के श्लोक में था कि हमें ढोंगी नहीं होना है। व्यर्थ के दिखावे की, भक्त होने की या किसी भी प्रकार के दिखावे की कोई आवश्यकता वास्तव में नहीं है। इससे बेहतर है कि व्यक्ति जो है वो प्रगतिशील हो, अपनी कमियों को स्वीकार करे, सेल्फ एनालिसिस करे, अपनी कमियों को, अपनी त्रुटियों को, अपने दोषों को ईमानदारी से स्वीकार करे और उन पर कार्य करते हुए अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करे। दैट इज द प्रोसेस। ताकि इसी जीवन में जो परम लक्ष्य है, भगवान श्री कृष्ण भी जैसे वरुण प्रभु कह रहे थे कि हरि चरण प्राप्त करना लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को इसी जन्म वो प्राप्त कर सके। और बिना हृदय की शुद्धि के ये संभव नहीं है। बाहरी दिखावे से, बाहरी परिवेश से, बहुत अच्छे ड्रेसअप से, इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। वास्तव में हृदय का शुद्धिकरण होना अति आवश्यक है। और तो आज का जो श्लोक है उसमें भगवान क्या कह रहे हैं? अब कर्म के विषय में और आगे की बात कर रहे हैं कि कर्म न करने से कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। कई बार व्यक्ति सोच सकता है, जैसे हम बात कर रहे थे कि कर्म करेगा तो कर्म फल लगेगा। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कर्म ही मत करो तो फिर कर्म फल कैसा? तो सबसे अच्छा है छुप जाओ कहीं, कुछ कर्म ही मत करो। न किसी को मिलेंगे, न किसी से ईर्ष्या होगी, न किसी को गाली देंगे, न किसी को देख के आकर्षित होंगे। एकांत में रहो अपना एकदम। तो अर्जुन भी उसी प्रकार सोच रहा था कि कर्म नहीं करता हूँ, युद्ध नहीं करता हूँ, युद्ध करूंगा, कर्म करूंगा तो बंधन लगेगा। तो इससे अच्छा है कि वो कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि भक्ति योग का पालन करो, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तो भक्ति योग की आड़ लेकर अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। बहुत से लोग अपने जीवन में भी ऐसा ही सोचते हैं। अपने जीवन की कठिनाइयों से वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अरे कहाँ ये झमेले में फंस गए हम। तो फिर वो क्या करते हैं? एकांत की ओर चले जाते हैं। एकांत में चले गए, जंगलों में चले गए, पहाड़ों में चले गए, किसी तीर्थ स्थान में चले गए, किसी से कोई चर्चा नहीं, बस एकांत में रहते हैं।
प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं इसे ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मों से भागना किसी व्यक्ति को कर्म फलों से नहीं बचा सकता। यदि कोई सोचे कि मैं बंद कमरे में अपने आप को बंद कर लूंगा तो मुझे कर्म फल नहीं लगेगा, नहीं, वहां भी कर्म फल लगेगा। कर्म से भागना भी वास्तव में अगर हम देखें तो ये कर्म है। कर्म से कोई भागना चाहता है कि मैं कर्म नहीं करूंगा, ये सोचना ये भी एक कर्म है। कर्म से भागना ये भी एक कर्म है। एकांत में बैठ जाना कुछ किए बिना, ये भी वास्तव में एक कर्म है। तो कर्म तो करेगा वो, और फिर कर्म बंधन भी लगेगा। बल्कि ये कौन से कर्म हो गए? ये नेगेटिव कर्म हो गए। अपने जो नैतिक कर्तव्य हैं, अपने दायित्व हैं, उनको करते करते यदि वो बहुत अच्छे से भी नहीं कर पा रहा, लड़खड़ा रहा है, तो वो ज्यादा बेहतर है उससे कि इस प्रकार व्यक्ति अपने कर्मों से भाग जाए, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग जाए। तो ये क्या नेगेटिव कर्म हो जाएंगे, और व्यक्ति को इसका भी कर्म फल भोगना पड़ेगा। क्यों? एक स्वस्थ शरीर भगवान ने हमें दिया, स्वस्थ बुद्धि हमें भगवान ने दी, और उसके बाद भी हमने इस शरीर से, इस बुद्धि से कोई सेवा नहीं की भगवान की, कोई सेवा नहीं की गुरु की, किसी प्रकार का कोई हमने भक्तों की सेवा नहीं की, और ये सारा जीवन यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। तो फिर क्या है? कर्म फल लगेगा, और उस कर्म फल के प्रभाव में ये भौतिक प्रकृति जीव को निचली योनियों में डाल देगी, निचली योनि में वो चला जाएगा। इसलिए भगवत गीता बताती है हमें कि जीव को अपने निर्धारित कर्म करने ही चाहिए, उनसे भागना नहीं है। तो समझना ये पड़ेगा कि निर्धारित कर्म है क्या। अब वो निर्धारित कर्म समझना आवश्यक है। वो कौन समझाएगा? वो भी भगवान ही समझाएंगे, जब निर्धारित कर्म की बात कर रहे हैं। तो गुरु, साधु और शास्त्र, ये जो हमें ज्ञान देते हैं, उससे हम जान सकते हैं कि वास्तव में हमारा निर्धारित कर्म है क्या। भगवान कहते हैं कि माम अनुस्मर युद्ध से, अर्जुन से भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अपने, तो इस बात से क्या समझ सकते हैं कि भगवान एक तो युद्ध भी करवा रहे हैं, मतलब कर्म भी करवा रहे हैं, और अपना स्मरण भी करवा रहे हैं, यानी आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों को बैलेंस बनाना सिखा रहे हैं अर्जुन को भगवान। तो अर्जुन की वो जो स्थिति है, मां मनुस्मर युद्ध छे, अर्जुन भगवान का स्मरण भी कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है, सामने वाले को मार रहा है। तो ऐसी स्थिति, यही हमारे जीवन की स्थिति होनी चाहिए। यही है भौतिक कर्तव्यों और आध्यात्मिक कर्तव्यों की बैलेंसिंग। यदि हम ये करना सीख जाएं तो फिर व्यक्ति क्या है, धीरे धीरे कर्म फलों से वो बच सकता है। धीरे धीरे उसके कर्म फल जो है, इन कार्यों के हमें कर्म फल नहीं लगेंगे, बल्कि हम भक्ति में प्रगति करेंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं महामनुस्मर युद्ध च, सिर्फ अर्जुन को नहीं, हमें भी कह रहे हैं। हमारे जीवन में हम सभी युद्ध कर रहे हैं। कोई गृहस्थी में युद्ध कर रहा है, किसी की पत्नी पति को परेशान कर रही है, हस्बैंड वाइफ से परेशान है, बॉस से परेशान है, एम्प्लॉय, पड़ोसियों से परेशान है, बच्चों से परेशान है, माता पिता, माता पिता से बच्चे परेशान है। सब अपने जीवन में युद्ध कर रहे हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहता है, कोई संगीत में आगे बढ़ना चाह रहा है, कुछ ना कुछ प्रयास कर रहा है। कोई नौकरी से धन कमा रहा है, कोई व्यवसाय से धन कमा रहा है, कोई माताएं घर में कुछ काम करके धन कमा रही हैं। सबके जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंज है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो भी कार्य करो मुझे केंद्र में लेकर, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। यदि इंद्रिय भोग के लिए करोगे तो कर्म फल लगेगा, मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे केंद्र बनाकर करोगे तो तुम्हारे कर्म फल कट जाएंगे। तो अपनी जिम्मेदारियों से भागना कदापि उचित नहीं है, जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। और अर्जुन भी क्या कर रहा था? जिम्मेदारियों की आड़ लेकर वो बच रहा था। आध्यात्मिक कर्तव्यों को अ, आध्यात्मिक कर्तव्यों को आगे करके वो क्या कर रहा है? वो कार्य जो भगवान कह रहे हैं उससे बचना चाहता था। और हम अपने जीवन में क्या करते हैं? हम भी तो जिम्मेदारियों की आड़ ले लेते हैं। हम इसके थोड़ा सा विपरीत करते हैं कि प्रभु जी ग्रस्त हैं हम तो, है ना, करते हैं, हम ग्रस्त हैं, नौकरी भी है, काम धंधा भी है, बच्चों का ट्यूशन भी देखना है, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम आ गए हैं। तो इसकी आड़ में हम क्या कहते हैं? हमें समय नहीं मिलता प्रभु जी भक्ति करने का, नाम जप करने का समय नहीं मिलता, भगवत गीता पढ़ने का, भागवतम पढ़ने का समय नहीं मिलता। लेकिन वही पेरेंट्स, वही व्यक्ति जो बहाने देते हैं आध्यात्मिक कर्तव्यों को निभाने की,
लेकिन वो अपने बाकी सारे कार्य करते हैं। बच्चे के बोर्ड के एग्जाम है और ऐसे में मौसी की शादी आ जाए, पूरे एक हफ्ते के लिए मौसी के घर सब चले जाते हैं, सब जाके वहां मौसी की शादी मनाएंगे। लेकिन पूरे हफ्ते का 4 घंटे का जो शेड्यूल है मंदिर में सेवा का या आध्यात्मिक कार्यक्रम अटेंड करने का, संडे लव फीस्ट का या भक्ति रिक्शा कार्यक्रम का, व्यक्ति वो नहीं करता। क्यों? जिम्मेदारियां हैं प्रभु हमारी बहुत, नौकरी, व्यवसाय, बच्चों की पढ़ाई, ये वो बहुत सारी चीजें वो बता देता है। तो क्या है वो? वास्तव में वो अपने निर्धारित कर्मों से भाग रहा है। वो सिर्फ किसको कर्म मान रहा है, अपनी किसको जिम्मेदारी मान रहा है? अपने घर को, अपने व्यवसाय को, अपने बच्चे को। लेकिन उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी उसका बहुत बड़ा दायित्व है, उसका कर्तव्य है, जिससे वो भाग रहा है, इसका भी उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना पड़ेगा। तो जो अपने जीवन में ये सोच रहा है कि मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, धन ला रहा हूँ, और वो सोच रहा है कि मुझे कोई कर्म फल नहीं लगेगा, नहीं। अगर भक्ति नहीं करेगा डेफिनेटली उसको फिर से कर्म फल लगेगा। तो जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया उनको स्मरण करते हुए, वैसे ही हमें क्या है, जिस भी हम आश्रम में हो, हमें भक्ति करनी है और अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। ऐसा करने से प्रभुपाद जी बताते क्या होता है, हमें कर्म बंधन जो है नहीं लगते, और बल्कि जो हमारे कर्म फल होते हैं, जो हमारे अकाउंट में पड़े हैं, हमें भोगने हैं, हमारी सिंसेरिटी देखकर वो कर्म फल भी कट काट दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई कैदी जेल में होता है, अब जेल में अगर उसका आचरण अच्छा होता है तो कभी कभी उसकी सजा कम हो जाती है, जबकि जज ने सजा लिखी है 6 साल, लेकिन उसका अच्छा आचरण देखकर वो 5 साल में, 5.5 साल में उसको मुक्त कर देते हैं कि तुम्हारी 6 महीने की सजा वो तुम्हारी डिस्काउंट मिल गया। तो ऐसे ही कर्म फलों से भी मुक्ति मिल सकती है यदि हम अपने निर्धारित कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, अपने निर्धारित कर्मों को करते हुए आगे बढ़ते रहो, न कि सब कुछ छोड़कर घर बैठ जाओ या गुफा में चले जाओ या वन में चले जाओ, नहीं। बहुत बहुत लोग क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ के चले गए, पहाड़ों में चले गए, वृंदावन चले गए, वहां फिर भिक्षा मांग के जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे अर्जुन कह रहा था कि मैं भीख मांग कर गुजारा कर लूं, कर्तव्य छोड़ दिया लेकिन भीख मांग रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। अगर कोई भिक्षा मांगता भी है, प्रभुपाद जी कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो भिक्षुक है, जो कुछ मांगता है, उसी को भिक्षा देनी चाहिए जो बदले में आपको ज्ञान दे सके। या फिर अगर हम भिक्षुक हैं तो हमें तभी भिक्षा लेनी चाहिए जब हम किसी को बदले में ज्ञान दे सकें। ऐसा व्यक्ति जो किसी को भगवत प्राप्ति का ज्ञान न दे सके, उसे भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है। और यदि वो बिना ज्ञान दिए भिक्षा लेता है किसी से, तो उसको भी कर्म फल लगेगा। यदि हम किसी से चंदा लेते हैं, दान लेते हैं, कोई हमें दे रहा है कि अरे प्रभु जी आपको मैं कुछ धन दे रहा हूँ, कुछ कपड़े दे रहा हूँ, और यदि हम उसको ज्ञान नहीं देते, तो फिर हमें कर्म फल लगता है। उस किसी के घर गए, किसी ने आपको भोजन कराया, और आप बदले में बस भोजन किए और हाथ सफाई किया, मुंह धोया और चल दिए, हरे कृष्णा, कर्म फल लगेगा। किसी के भी घर जाएं, भोजन करें, भक्तों के घर भी, तो उनके घर कीर्तन कर जरूर करके आए कि आपके लिए मैं बदले में कुछ देकर आए, उनको ज्ञान दें आध्यात्मिकता का या हरि नाम दें, तब कर्म फलों से बचा जा सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बारीक है, बड़ा समझना जरूरी है। हर एक क्षण हम कर्म फल बना रहे हैं, लेकिन यदि केंद्र कृष्ण है तो फिर क्या है, धीरे धीरे हम इन कर्म फलों से बच सकते हैं। तो क्या बात समझ में आई इन अ नटशेल? अगर हम पूरा निचोड़ देखें कि कर्मों का त्याग नहीं करना है, हम कर भी नहीं सकते हैं वास्तव में, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति होती ही नहीं कि जब कोई कर्म ना कर रहे हो। करना क्या है, त्याग किस चीज का करना है? हृदय के विकारों का त्याग करना है। अपनी कमियों को ढूंढो, उनके ऊपर काम करो, उनको खत्म करो, और अपने निर्धारित कर्मों को करना है हमें। और किस तरह? कृष्ण को केंद्र मानकर। तो ये स्थिति क्या है, हमें कर्म बंधनों से मुक्ति प्रदान करेगी। ऐसी स्थिति जब हम जब आ जाते हैं, तो हमें हमारे कर्म बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। और यही हमें करना है। जो पुराना हमने अकाउंट इकट्ठा किया हुआ है, उनको हमें समाप्त करना है। और आगे क्या करना है, हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, ताकि हम इस जीवन की समाप्ति पर
भगवान के धाम में प्रवेश कर सकें और सदा सदा के लिए उनकी सेवाओं को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे